हेलो गाइस, सो आई एम हेयर बैक अगेन विथ अ न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है निक नेम्स ऑफ इंडियन फेमस पर्सनालिटी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे हमारे फेमस पर्सनालिटी को उनके वर्क की वजह से कुछ नाम दिया गया, कुछ स्पेशल टाइटल से सॉब्रिक्वेट किया गया है। सो इस वीडियो में हम लोग उन टाइटल के बारे में देखेंगे और विल नो द रीज़न। हम लोग ये रीज़न जानेंगे कि उनको वो टाइटल क्यों दिया गया था, वो निकनेम उन्हें क्यों दिया गया था। ठीक है, लाइक महात्मा गांधी फॉर एग्जांपल नोन एज बापू के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही काफ़ी पर्सनालिटीज़ का नेम देखेंगे और उनका टाइटल देखेंगे और मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि आपको उन्हें वो टाइटल क्यों दिया गया है। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते होगे तो आपने पहले वीडियो में देखा था, मैंने प्लेसेस के बारे में बताया था कि डिफरेंट प्लेसेस को किस किस नेम से सॉब्रिक्वेट किया गया है। उसी तरह आज इस वीडियो में मैं कुछ पर्सनैलिटीज़ बताऊँगी उनको किस नेम से सॉब्रिक्वेट किया गया। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहला है हमारा बाबर एवरीवन नोज मुग़ल पीरियड का एक रूलर था और इसे किस नाम से सॉब्रिकेट किया गया? प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी के नाम से सॉब्रिकेट किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि ये काफ़ी सबसे पहले तो काफ़ी एजुकेटेड प्रिंस था और इसका जो ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स होता था ना, वो उसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट करता था नेचर में, सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, इन सब एरिया में इसका काफ़ी ज़्यादा नेचर रिफ्लेक्ट करता था, इसके जो ऑब्जर्वेशंस और इसके जो कमेंट्स होते थे। तो इसी कारण ये काफ़ी विविड था, काफ़ी क्लियर था अपने लाइफ को लेके और हिस्ट्री जोग्राफी जिस एरिया में वो रहता था वहाँ के एरियाज का हिस्ट्री जोग्राफी काफ़ी अच्छे से ये जानता था। इसी सभी कारण से इसे प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी के नाम से जाना गया था। किसे? बाबर को। तो इसमें आपको क्या याद रखना है मेनली कि बाबर को प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी कहा गया है और इसने अपना ऑटोबायोग्राफी भी लिखा था जिसका नाम था बाबरनामा। ओके, तो किसके द्वारा लिखा गया था? बाय बाबर। ठीक है, तो आपको मेरे यहाँ पे याद रखना प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी बाबर को कहा गया है और बाबर एक मुग़ल पीरियड का रूलर हुआ करता था और इसे प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी का टाइटल दिया गया। और क्यों दिया गया वो मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट, इसके जो ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे नेचर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और डिफरेंट एरियाज़ में। और इसने अपना ऑटोबायोग्राफी भी लिखा है बाबरनामा जिसका टाइटल है। ओके, नेक्स्ट इज बाल गंगाधर तिलक। यू एवरीवन नो अबाउट लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक को क्या टाइटल दिया गया था? पंजाब केसरी। अब इन्हें ये टाइटल क्यों दिया गया था पंजाब केसरी? क्योंकि उन्हें लायन ऑफ पंजाब का भी टाइटल दिया गया था। अब ये सब टाइटल इन्हें क्यों दिया गया था? क्योंकि ये लाला लाजपत राय जो हैं, ये बाल गंगाधर तिलक अलॉन्ग विथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने एक ट्रिनिटी फॉर्म की थी लाल बाल पाल के नाम से और ये सभी मिलकर जो भी स्वदेशी कैंपेन चल रहा था, इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो स्वदेशी कैंपेन चल रहा था उसमें इन्होंने काफ़ी मैसेजेस प्रोपोगेट किया था और काफ़ी उस कैंपेन में काफ़ी हद तक इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। उन्हीं सब रीज़न से इनका नाम पंजाब केसरी के नाम से इन्हें सॉब्रिक्वेट किया गया था। ओके, और ये एक मैसेज भी दिया करते थे, काफ़ी सेल्फ रिलायंट, इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए मैसेज देते थे, मैसेज ऑफ सेल्फ रिलायंस काफ़ी प्रोपोगेट करते थे। इन्हीं सभी के कारण इन्हें पंजाब केसरी के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया था और इनका काफ़ी बड़ा रोल था इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। ठीक है, तो आपको मेरे यहाँ पे क्या याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक को क्या सॉब्रिक्वेट किया गया? दैट इज़ पंजाब केसरी। और इनका एक ट्रिनिटी था, किसके साथ ये मिलकर वो ट्रिनिटी बनाया था? ही वॉज लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ओके, so we'll now move next is Bhagat Singh is known as Prince of Martyrs और शहीद ए आज़म। अब क्यों इन्हें शहीद ए आज़म या प्रिंस ऑफ मार्टियर्स कहा जाता है? तो एक इंडियन सोशलिस्ट थे और एक रिवॉल्यूशनरी थे। ये ये मतलब पूरी तरह डिटरमाइंड थे। काफ़ी कम एज में इनकी डेथ हो गई, 23 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन जब तक ही ये थे तब तक इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काफ़ी हद तक था और ये एक बहुत बड़े इंडियन सोशलिस्ट थे जो कि एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे। जो वायलेंस ब्रिटिश कर रहा था इंडिया के ऊपर, इससे
ये इंडिया में रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे इस रिगार्ड में, ठीक है। तो इसलिए इन्हें प्रिंस ऑफ मार्टियर्स और शहीद आज़म का टाइटल दिया गया। हालांकि इन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया क्योंकि इनकी 23 ईयर्स, काफ़ी यंग एज में इनकी डेथ हो गई। बट स्टिल जब तक ये थे इन्होंने अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि भगत सिंह को क्या सॉब्रिकेट किया गया, दैट इज़ प्रिंस ऑफ मार्टियर्स एंड शहीद आज़म, ओके। नेक्स्ट इज चाणक्य। चाणक्य के बारे में आप सभी लोग जानते हो, हमारे इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी फेमस है चाणक्य। इसे क्या कहा गया, मैकाइवली ऑफ इंडिया। मैकाइवली ऑफ इंडिया से क्यों कहा गया है, क्योंकि ये काफ़ी ग्रेट थिंकर था और बहुत बड़ा थिंकर था, और इसे इंडियन मैकाइवली के नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि बहुत बड़ा थिंकर था और इसका जो राइटिंग था उसमें एक अलग ही पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म दिखता था, एक पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म दिखता था जो कि मैकाइवली के राइटिंग्स में देखा जाता था। तो कुछ हद तक ये दोनों जो मैकाइवली के पॉलिटिकल राइटिंग्स थे, पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म थे उसके जो राइटिंग्स थे, और जो हमारे इंडिया के चाणक्य में थे, काफ़ी हद तक सिमिलर पाए जाते थे। इसलिए चाणक्य को क्या सॉब्रिकेट कर दिया गया, ही इज़ नोन एज मैकाइवली ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि हु इज़ नोन एज मैकाइवली ऑफ इंडिया, दैट इज चाणक्य। नेक्स्ट इज चिंगिस खान। चिंगिस खान को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से सॉब्रिकेट किया गया, दैट इज स्कॉरर्स ऑफ गॉड। स्कॉरर्स ऑफ गॉड इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि जो इसका जो नाम है इसे स्कॉरर्स ऑफ गॉड और एक और नाम से सॉब्रिकेट किया गया, दैट इज़ गेंगिस खान। गेंगिस खान का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल रूलर, जो पूरे यूनिवर्स को रूल करता है, इसे ऐसा इसलिए इसे ये टाइटल दिया गया है, ठीक है। तो अब इसे क्यों दिया गया था, ये जो था ये सेंट्रल मंगोलिया में बॉर्न हुआ था, और जो मंगोलिया था वो स्टेट ऑफ फियर्स था जब ये बॉर्न हुआ था, और ये वहाँ पे बहुत अच्छे से रिवेंज लिया था और अपने जो ये पोजीशन था उसके लिए इसने क्लेम किया था चंगेज़ खान ने एज अ क्लैन चीफ बन के। तो इसलिए इसे स्कॉरर्स ऑफ गॉड कहा जाता है। इसने मेनली क्या किया था, इनका जो पोजीशन था उसके लिए क्लेम किया था अपने पोजीशन के लिए, और इसे यूनिवर्सल रूलर कहा जाता है, ठीक है। तो स्कॉरर्स ऑफ गॉड इसे इसलिए नाम दिया गया, सॉब्रिकेट किया गया है। नेक्स्ट इज चित्तरंजन दास। अब चित्तरंजन दास को किस नाम से सॉब्रिकेट किया गया, दैट इज देश बंधु। देश बंधु मतलब, देश मतलब हमारा भारत देश, बंधु मतलब, बंधु का मतलब भाई होता है। हिंदी शब्द बंधु, संस्कृत शब्द बंधु जिसका अर्थ हिंदी में भाई होता है। तो इन्हें देश बंधु के नाम से क्यों सॉब्रिकेट किया गया, क्योंकि ये काफ़ी फ्रेंड ऑफ द नेशन एज अ कहे जाते थे, काफ़ी इन्हें काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड थे कंट्री से, और बहुत सारे लिटरेरी सोसाइटीज़ जो थे और काफ़ी पोएम्स लिखे थे, वहाँ से भी काफ़ी अटैच थे विथ नंबर ऑफ लिटरेरी सोसाइटीज़, और इन्होंने काफ़ी पोएम्स लिखे थे अपार्ट फ्रॉम न्यूमरस आर्टिकल्स एंड एसेस। तो मेनली इन्हें सॉब्रिकेट क्यों किया गया, क्योंकि काफ़ी फ्रेंडली थे, क्लोज टू द नेशन थे, इसलिए इसे देश बंधु के नाम से सॉब्रिकेट किया गया है। और मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने हर स्लाइड में जो भी पर्सनालिटी हैं जिनका अभी सॉब्रिकेशन हम लोग देख रहे हैं, मैंने उनका पिक्चर इंसर्ट किया हुआ है। सो आप पिक्चर उनका देख के क्लियर हो सकते हो कि पर्सनालिटी कैसे थे, कौन थे, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में अच्छा रहेगा, ओके। तो यहाँ पे आपको मेरे लिए क्या याद रखना है, चित्तरंजन दास इज नोन एज देश बंधु, फ्रेंड ऑफ नेशन, ओके। नेक्स्ट इज दयानंद सरस्वती। वाइस दयानंद सरस्वती को क्या सॉब्रिकेट किया गया है, ही इज नोन एज मार्टिन ल्यूथर ऑफ इंडिया। दयानंद सरस्वती को मार्टिन ल्यूथर ऑफ इंडिया क्यों कहा गया, वी विल सी। तो ये जो थे, इन्होंने वुमेन के लिए काफ़ी वर्क किया था, वुमेन को इक्वल राइट देने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था हमारे इंडिया में। अगर वुमेन को इक्वल राइट आज कुछ हद तक भी मिल रहा है, तो उनके कहीं ना कहीं दयानंद सरस्वती इसके कारण हो सकते हैं, ओके। तो इन्होंने प्रोमोट किया था राइट टू एजुकेशन, इन्हें काफ़ी प्रमोट किया था, और इन्होंने जेंडर बायस को हटाने के लिए बोला था। और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंडिया, एस राधा कृष्णन, उन्होंने इन्हें मॉडर्न मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी कहा था, और इसलिए इन्हें मार्टिन ल्यूथर ऑफ इंडिया भी कहा गया है, ओके। तो इन्हें मार्टिन ल्यूथर ऑफ इंडिया क्यों सॉब्रिकेट किया गया, क्योंकि ये वुमेन एजुकेशन और वुमेन राइट के लिए काफ़ी काम किए थे, और ये एक मॉडर्न इंडिया में इंडिया को मॉडर्न बनाने में, मॉडर्न मेकर में एक इनका योगदान था, ओके।
तो मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि दयानंद सरस्वती को हम लोग किस नाम से सॉब्रिक्वेट किया, दैट इज मार्टिन ल्यूथर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज धुंधीराज गोविंद फाल्के। अब धुंधीराज गोविंद फाल्के क्या है, ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन फिल्म्स। इन्हें ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन फिल्म्स के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया है, निकनेम दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि जो पहला फिल्म था राजा हरिश्चंद्र, जो पहली बार इंडियन मूवी में रिलीज़ हुआ था, कब रिलीज़ हुआ था ये? 1930 में रिलीज़ हुआ था। ये पहला फुल लेंथ फिल्म था, सबसे पहला फुल लेंथ फिल्म यही था। और इनके ही ऑनर में इनका नाम भी रखा गया था, दादा धुंधीराज गोविंद फाल्के के नाम पे ही इसे अवार्ड भी दिया गया था, दादा साहब फाल्के अवार्ड इन्हें दिया गया था फॉर इनका पूरा लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने पूरे सिनेमा में दिया था, इसलिए इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था और इनके ही नाम पे वो अवार्ड का नाम भी रख दिया गया था। इसलिए इन्हें ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन फिल्म्स कहा गया है, क्योंकि जो पहला फिल्म आया था वो इन्हीं के कारण है, मतलब इनका ही बहुत बड़ा योगदान था उसमें। फर्स्ट फुल लेंथ फिल्म कौन सा था? राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1930 में रिलीज़ हुआ था। ओके, तो आपको मैंने यहाँ पे क्या याद रखना है कि धुंधीराज गोविंद फाल्के को क्या सॉब्रिक्वेट किया गया, क्या निकनेम दिया गया, दैट इज ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन फिल्म्स। ठीक है, और इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था और इनके ही नाम पे अवार्ड का नाम भी रखा गया था। नेक्स्ट इज ध्यानचंद। अब ध्यानचंद को क्या कहा गया? मैजिशियन ऑफ हॉकी। मैजिशियन ऑफ हॉकी कौन है? ध्यानचंद। अब इन्हें क्यों कहा गया मैजिशियन ऑफ हॉकी? क्योंकि इन्हें एक सबसे बेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम कंसिडर किया जाता है हमेशा, आज से लेके जब से हॉकी आया। इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है, एवरीवन नोज। तो जब से हॉकी आया और अभी तक में इन्हें वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माना गया है। और इन्हें इवन हॉकी विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। मैजिशियन ऑफ हॉकी तो है ही, और हॉकी विजार्ड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि इनका जो कंट्रोल होता है ना हॉकी बॉल के ऊपर, ऐसा कहा जाता है वो रियली वो काफ़ी एक्सेलेंट कंट्रोल होता है। ऐसा कंट्रोल अभी तक किसी और में नहीं देखा गया है। चूँकि इन्होंने रिटायरमेंट ले चुका है अब हॉकी से 1948 में ही, और ये पहले पर्सनालिटी हैं ध्यानचंद जिन्होंने 400 गोल्स लिया था हॉकी में इंटायर इंटरनेशनल कैरियर में। अपने पूरे इंटायर इंटरनेशनल कैरियर में इन्होंने 400 गोल्स लिया था हॉकी में, जो कि बाकी सभी पर्सनालिटी से ज़्यादा है। ओके, तो आपको मेरे यहाँ पे क्या याद रखना है कि मैजिशियन ऑफ हॉकी किसे कहा गया है? हेज ध्यानचंद। और क्यों? और इन्हें इवन हॉकी विजार्ड भी कहा गया है। क्यों कहा गया हॉकी विजार्ड? क्योंकि इनका कंट्रोल बॉल पे काफ़ी एक्सेलेंट था, ऐसा किसी और में नहीं देखा गया है। नेक्स्ट इज डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। तो अनुग्रह नारायण सिंह फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिहार के नेटिव थे, और इसलिए इन्हें बिहार विभूति के नाम से भी सॉब्रिक्वेट किया गया है। तो इन्हें क्यों किया गया बिहार विभूति के नाम से सॉब्रिक्वेट? क्योंकि एक इंडियन नेशनल स्टेट्समैन थे, और इनका जो चंपारण सत्याग्रह में जो इनका पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी बड़ा था, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था इनका, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, और इसलिए इवन इन्हें बिहार के मॉडर्न आर्किटेक्ट के नाम से भी नवाजा गया है। और इसे इसलिए कहा गया क्योंकि बिहार में जो भी मॉडर्न चेंजेस था, लाइक एजुकेशन, जो भी बिहार काफ़ी पीछे था पहले एजुकेशन में, तो जो भी अभी तक भी बिहार में जो भी एजुकेशन प्रमोट हुआ है वो इनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें। और ये फर्स्ट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। कहाँ के? इंडियन स्टेट ऑफ बिहार के। कौन? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। मेरे आपको क्या याद रखना है कि डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को क्या निकनेम दिया गया? दैट इज बिहार विभूति। ओके, नेक्स्ट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना गया है? दैट इज देश रत्न एंड अजाता शत्रु। अब इन्हें क्यों देश रत्न के नाम से जाना गया है और अजाता शत्रु के नाम से जाना गया? क्योंकि इन्हें काफ़ी ग्रेट पर्सनालिटी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एवरीवन नोज ये इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने जब भी अपने प्रेसिडेंट रूल में थे इन्होंने काफ़ी हेल्प किया था इंडिया को, इंडिया को किस तरीके से रिपब्लिक अच्छे तरीके से बनाना है, इसमें इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। और इवन ये इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी काफ़ी हद तक अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे, और इनके वर्क्स को देख के इन्हें देश रत्न और अजाता शत्रु के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया। तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया? दैट इज देश रत्न और अजाता शत्रु। ओके, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पिक्चर है, आप देख सकते हो पिक्चर।
नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा गया, किस नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया है, बिहार केसरी। तो ये अगेन ही इज़ अ नेटिव ऑफ बिहार, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और इन्हें श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। और ये पहले चीफ मिनिस्टर थे इंडियन स्टेट ऑफ बिहार के। इंडियन स्टेट ऑफ बिहार जो है हमारा, वहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर थे, और इसलिए इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और इनका जो मीटिंग्स मेनली होता था वो बहुत काफ़ी पीपल को ये सुनते थे, और उनके जो भी उनका प्रॉब्लम्स होता था उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर देते थे पीपल। इसलिए जो भी नेटिव पीपल थे वो काफ़ी सेटिस्फाई होकर इन्हें बिहार केसरी के नाम से सॉब्रिक्वेट किया। ठीक है, पहले आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि बिहार केसरी किसे सॉब्रिक्वेट किया गया, दैट इज़ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह फ्रॉम बिहार। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन किसे कहा गया है, आयरन ड्यूक को। इन्हें क्यों ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कहा गया है, क्योंकि इनका जो स्टाइल और कैरेक्टर था वो काफ़ी कैथोलिक टुवर्ड्स कैथोलिक था। कैथोलिक इमांसिपेशन जो आयरलैंड में है उनके तरफ काफ़ी ज़्यादा रेफर्ड था, इसलिए इन्हें आयरन ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को आयरन ड्यूक के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया है। तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि आयरन ड्यूक को किस नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया, दैट इज़ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ओके, नेक्स्ट इज अर्ल ऑफ वॉरविक किसे सॉब्रिक्वेट किया गया, किंग मेकर को। इन्हें क्यों अर्ल ऑफ वॉरविक से सॉब्रिक्वेट किया गया है, क्योंकि जो भी वॉर हुआ था, वॉर्स ऑफ रोजेस, जो यॉर्किश साइड में हुआ था बट लैटर स्विच कर गया था लैंकेस्ट्रियन साइड में। तो ये जो थे इंस्ट्रूमेंटल थे डिपोजिशन, दो किंग के डिपोजिशन में, जो कि इन्हें सॉब्रिक्वेट कर दिया गया किंग मेकर के नाम से, इन्हें इस कारण से सॉब्रिक्वेट कर दिया गया। ठीक है, तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि अर्ल ऑफ वॉरविक को किस नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया, दैट इज किंग मेकर के नाम से। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो किंग मेकर की। और क्यों किया गया था, क्योंकि ये जो था इट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन डिपोजिशन ऑफ टू किंग, दो किंग का जो डिपोजिशन हुआ था उसमें इंस्ट्रूमेंटल था, इस कारण से इसे किंग मेकर के नाम से सॉब्रिक्वेट कर दिया गया था। नेक्स्ट इज एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर को किस नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया, दैट इज पोएट्स पोएट। पोएट्स पोएट से क्यों सॉब्रिक्वेट किया गया, बिकॉज ऑफ एवरी हाई क्वालिटी। इनका जो सारा पोएट्री होता था वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होता था और प्योर आर्टिस्ट्री ऑफ हिज क्राफ्ट। और इनका जो लोग जो है इनके क्राफ्ट का प्योर आर्टिस्ट्री इंजॉय कर पाते थे, वो इतना अच्छा होता था कि पीपल इनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते थे। और तो इन्हें इन पोएट के नाम से मेनली इसलिए सॉब्रिक्वेट किया गया क्योंकि बाकी डिफरेंट जो पोएट्स थे मेनली वो इन्हें काफ़ी ग्रेट पोएट समझते थे और अपने से काफ़ी ऊपर समझते थे, इसलिए इन्हें पोएट के नाम से सॉब्रिक्वेट कर दिया गया। तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि एडमंड स्पेंसर को किस नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया, दैट इज पोएट, क्योंकि बाकी पोएट से काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे। ओके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया, दैट इज लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प के नाम से क्यों किया गया है, तो जो इनका वर्क था, इनके वर्क पीरियड में स्क्यूटरी में जब इनका वर्क था, तो जब टाइम्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि नाइट टाइम में ये बेड के पास वर्क करती थी ताकि ये वुंडेड मैन, जो भी वुंडेड मैन होते थे, वुंडेड मैन जो भी घायल लोग होते थे, उनको होल्ड करके ये काफ़ी ज़्यादा उनकी केयर करती थी ताकि अपना लाइट जो है हाथ में लैम्प लेकर, और ये उनकी केयर करती थी ताकि लाइट और उनके वुंड को हील करने में काफ़ी हेल्प करती थी, इसलिए इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया। और इनका एक पिक्चर कैप्चर कर लिया गया था विद अ लाइट इन हर हैंड, और इस समय से इनके पिक्चर के साथ इन्हें लेडी ऑफ विद द लैम्प के नाम से पब्लिक मैगजीन और हर जगह पब्लिश कर दिया गया, और इससे ये बहुत जल्दी सेलिब्रिटी बन गई, और तभी से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया। ओके,
नेक्स्ट इज जियोफ्री चौशर। अब जियोफ्री चौशर को किस नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया है? दैट इज़ फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से क्यों सॉब्रिक्वेट किया गया? क्योंकि ये फर्स्ट थे जो भी वेल नोन रिकॉग्नाइज्ड पोएम था, स्टोरी था लैंग्वेज में, तो ये पहले ऐसे इंसान थे जिसका कोई भी पोएम बाय नेम नोन किया गया था। पहले सबसे पहला पोएम जो बाय नेम नोन किया गया था इंग्लिश पोएम, वो किसका था? ऑफ जियोफ्री। सो जियोफ्री चौसर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। क्यों इसे फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा गया? क्योंकि पहला कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश पोएम्स काफ़ी आए थे, पर पहला कोई रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश पोएम वो था, जो आया था वो जियोफ्री चौसर के द्वारा लिखा हुआ था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया। पहले आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किससे सॉब्रिक्वेट किया गया? ही इज जियोफ्री चौसर। ओके, आप पिक्चर देख सकते हो इनकी। अब नेक्स्ट इज हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स को क्या कहा गया? फादर ऑफ मेडिसिन। हम लोग हिपोक्रेट्स को क्यों फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से सॉब्रिक्वेट किए? बिकॉज इनका इंडियन मेडिसिन में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने काफ़ी नए इन्वेंशंस किए थे इंडियन मेडिसिन में, जो कि मेडिकल साइंस को एक अच्छा डेवलपमेंट दिया है, एक अच्छा इनोवेशन लाया मेडिकल साइंस के फील्ड में, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया। किसे? हिपोक्रेट्स को। आप हिपोक्रेट्स की पिक्चर देख सकते हो, मैंने इंसर्ट किया है। इन्हें किस नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया? दैट इज फादर ऑफ मेडिसिन। ओके, तो आपको मेनली याद रखना है फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट को कहा गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स हुएन सांग। किसे सॉब्रिक्वेट किया गया? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, दैट इज हुएन सांग। हुएन सांग को क्यों सॉब्रिक्वेट किया गया प्रिंस ऑफ पिलग्रिम? बिकॉज ये काफ़ी कंट्री विजिट करता था। इंडिया में हर्षवर्धन रूलर के टाइम पे इंडिया आया था, जब ये 15 ईयर्स इंडिया में पिलग्रिमेज लिया था, और ये काफ़ी वर्ल्ड के काफ़ी डिफरेंट कंट्री में ये विजिट किया हुआ है। और मेनली इंडिया क्यों आया था? तो ये बुद्धिस्ट वर्क को लेने के लिए इंडिया आया था। बुद्धिस्ट वर्क को देखने के लिए, हैव अ लुक ऑन इट ऑन बुद्धिस्ट वर्क, इंडिया मेनली आया था। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम कौन है? दैट इज हुएन सांग। और ये किस नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया? दैट इज प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। और ये इंडिया में 15 ईयर्स पिलग्रिमेज किया था हर्षवर्धन के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी। वाई इज इंदिरा गांधी नोन एज आयरन लेडी ऑफ इंडिया? इन्हें क्यों आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा गया है? क्यों कहा गया? क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग लेडी हुआ करती थी, अपने फादर के वर्क में काफ़ी कंट्रीब्यूट करती थी। इनके फादर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और ये काफ़ी स्टफ लेडी थी। ये मतलब ये इवन ये इंडिया की प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है। 1957 पीरियड इनका रूलिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था 1957 से। और ये अपने फादर की एक पर्सनल असिस्टेंट थी, और बहुत अच्छी हॉस्टेस थी अपने टेन्योर के टाइम में एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया कि इंदिरा गांधी को। ओके, तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे सॉब्रिक्वेट किया गया? शी इज इंदिरा गांधी। और पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो इंदिरा गांधी की। नेक्स्ट इज चाचा पंडित जी। किसे सॉब्रिक्वेट किया गया? जवाहरलाल नेहरू को। इन्हें पंडित जी इसलिए सॉब्रिक्वेट किया गया क्योंकि ये कश्मीरी पंडित थे, कश्मीर से बिलोंग करते थे, वहाँ की ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। और चाचा इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? क्योंकि ये बच्चों को काफ़ी प्यार देते थे, बच्चों से काफ़ी प्यार करते थे, और बच्चे भी इन्हें इसलिए काफ़ी प्यार देते थे। और इनके ही बर्थ डेट पे, दैट इज 14 नवंबर, वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे। तो यही रीज़न है ना चाचा और पंडित जी के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया। मैंने आपको रीजन बताया। तो जवाहरलाल नेहरू को किस नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया? दैट इज चाचा एंड पंडित जी। आप पिक्चर देख सकते हो नेहरू जी की। नेक्स्ट इज लाल बहादुर शास्त्री। किस नाम से इन्हें सॉब्रिक्वेट किया गया? मैन ऑफ पीस। क्यों सॉब्रिक्वेट किया गया? रीजन क्या है? बिकॉज ये हमेशा पीस का पाथ चूज करते थे इंस्टीड ऑफ पाथ ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन के पाथ को छोड़ के हमेशा पीस के पाथ को ये चूज करते थे, इसलिए इन्हें मैन ऑफ पीस के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया है। और ये इनके ट्रिनिटी के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया है कि लाल बाल पाल जो इनका ट्रिनिटी था, उसमें लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, ये तीनों मिलकर इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था, और इंडिया को इंडिपेंडेंस बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि मैन ऑफ पीस किसे कहा गया? दैट इज लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस कहा गया। पिक्चर देख सकते हो इनकी, मैंने इंसर्ट किया है।
नेक्स्ट इज लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को क्या कहा गया? स्वर कोकिला। क्यों इन्हें स्वर कोकिला कहा गया है? क्योंकि इनकी जो वॉइस होती है वो काफी इनकी वॉइस काफी मनमोहक कह सकते हैं हम लोग, दिल को मतलब काफी डीप किसी भी इंसान को इम्प्रेस कर देती है। और इवन इनके जो सॉन्ग्स थे वो इवन इंटरनेशनल किंग कोर्ट्स में भी काफी फेमस थे। किनके? लता मंगेशकर के, और इंडिया के काफी फेमस सिंगर हैं, इसलिए इन्हें स्वर कोकिला के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया। पिक्चर आप देख सकते हो लता मंगेशकर की। मेरे लिए आपको क्या याद रखना है कि स्वर कोकिला नाम किसको सॉब्रिक्वेट किया गया? शी इज लता मंगेशकर। ओके, नेक्स्ट इज लॉर्ड बुद्धा, इनलाइटेंड वन। लॉर्ड बुद्धा को क्यों इनलाइटेंड वन से सॉब्रिक्वेट किया गया? क्योंकि इन्होंने काफी कम उम्र में इन्होंने जैसा हम लोग सबको पता है कि काफी कम उम्र में इन्होंने इनलाइटमेंट को अचीव कर लिया था। ये काफी कम उम्र में अपने घर को छोड़कर और इनलाइटमेंट के लिए चले गए थे। इन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, और ये वैशाली में इन्होंने अपना इनलाइटमेंट लिया था, और अल्टीमेटली इन्हें निर्वाणा अचीव हुआ था। ओके, तो मेरे लिए आपको क्या याद रखना है? लॉर्ड बुद्धा को किस नाम से सॉब्रिक्वेट किया? दैट इज इनलाइटेंड वन। ओके, नेक्स्ट इज महाकवि कालिदास। इन्हें क्या कहा जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। किसे? महाकवि कालिदास को हम लोग यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो कालिदास की। इन्हें हम लोग शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्योंकि इनके जो पोएट्स थे, इनके जो फोक्स थे, प्लेस थे, वो काफी कल्चर्ड थे और फुल ऑफ ह्यूमर होते थे, और काफी वुमेन एस्टिमेटेड होते थे, इसलिए इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा। शेक्सपियर भी बहुत अच्छा पोएट था, बहुत अच्छा प्ले ड्रामा वगैरह लिखता था, और इंडियन में हमारे कालिदास भी उसके कॉम्पिटेंट थे, इसलिए इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया। किसे? महाकवि कालिदास को। पिक्चर आप देख सकते हो इनके यहाँ पर। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को किस नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया? फादर ऑफ नेशन, बापू एंड महात्मा। इन्हें फादर ऑफ नेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काफी ज्यादा हेल्प किए थे, पूरे नेशन को अपने बच्चे की तरह मानते थे, काफी केयर करते थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ नेशन बापू के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया। इनका इंडियन इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल है। सब इंडियन हिस्ट्री जो भी पढ़े सब जानते हैं इसके बारे में, कि इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च और स्वदेशी मूवमेंट सब गांधी जी ने ही इनिशिएट किया था। और महात्मा इन्हें इसलिए कहा था क्योंकि काफी सिंपल इंसान थे, इनकी काफी सिंपल लाइफ थी, कोई हाई फाई नहीं था, हमेशा ये वाइट कपड़े में ही रहते थे, और इसलिए इन्हें महात्मा के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया। तो ये इसीलिए इन्हें फादर ऑफ नेशन बापू और महात्मा के नाम से महात्मा गांधी को सॉब्रिक्वेट किया गया है। ओके, आप पिक्चर देख सकते हो महात्मा गांधी की। नेक्स्ट इज मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को किस नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया? दैट इज फ्लाइंग, क्या है वो? फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे सॉब्रिक्वेट किया गया है? दैट इज मिल्खा सिंह। अब इन्हें क्यों सॉब्रिक्वेट किया गया फ्लाइंग सिख के नाम से? क्योंकि ये पहले इनको ये सॉब्रिक्वेशन कहाँ से मिला था? ही गॉट फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से इन्हें सॉब्रिक्वेशन मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने जो टोक्यो में ओलंपिक में जो फर्स्ट मेडल जीता था, वो अब्दुल गफर जो था, वो आयूब खान जो था, उन्होंने वो सबसे फास्ट रनर था, पर इन्होंने उसको भी डिफीट करके फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था, और तभी से इनका नाम फ्लाइंग किश पड़ा था, और पाकिस्तान में इन्हें ये नाम फ्लाइंग सिख नाम मिला था। ओके, तो फ्लाइंग सिख से किससे सॉब्रिक्वेट किया गया? दैट इज मिल्खा सिंह। पिक्चर आप देख सकते हो, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, 2-3 days बिफोर ही डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक इन लखनऊ। नेक्स्ट इज मदर तेरेसा। मदर तेरेसा सब जानते हैं, अपने वर्क के लिए काफ़ी फेमस है मदर तेरेसा। और ये क्यों फेमस है अपने वर्क के लिए? क्योंकि ये मोस्टली जो पीपल होते, सिक पीपल होते थे, उनको ये काफ़ी हेल्प करती थी। मतलब मेनली ये एक होम में वर्क करती थी जहाँ पे सिक पीपल रहते थे, और वहाँ पे ये जो भी लेप्रोसी अफेक्टेड, जो कि एक कम्युनिकेबल डिसीज है, उससे अफेक्टेड पीपल की सेवा करती थी, उनकी बहुत केयर करती थी, इसलिए इन्हें मदर के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया है। ये उन्हें अपने चाइल्ड की तरह उनकी केयर करती थी। तो आप मदर तेरेसा की पिक्चर देख सकते हो। ये एक इंडियन नहीं थी, इंडियन बॉर्न नहीं थी, बट आफ्टर दैट ये इंडिया में जब ये 19 या 20 ईयर्स की थी, तभी से ये इंडिया में रह रही थी, इसलिए इन्हें मदर तेरेसा के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज
ओटोवो वान बिस्मार्क, इन्हें किस नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया? दैट इज मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से इन्हें सॉब्रिक्वेट किया गया है। अब क्यों इन्हें मैन ऑफ आयरन एंड ब्लड के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया? क्योंकि इनका जो वर्क था, जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए जो था, उसमें ये मास्टरमाइंड रहे थे। और इनका जो पॉपुलरली जो पॉलिसी था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, उसमें उन्होंने क्या किया था? यूनिफाई किया था किसे? जो भी वॉर और कॉन्टेस्ट में जो भी लोग एक दूसरे से अलग हुए थे, सेपरेट हो गए थे, उनको इन्होंने यूनिफाई किया था। और इनकी पॉलिसी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के नाम में जानी जाती है, इसलिए इन्हें आयरन मैन ऑफ जर्मनी के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया। ओके, नेक्स्ट इज रिचार्ड कॉडविन। रिचार्ड कॉडविन को किस नाम से सॉब्रिकेट किया गया? दैट इज अपोस्टल ऑफ फ्री ट्रेड। क्यों किया गया अपोस्टल ऑफ फ्री ट्रेड? क्योंकि ये रिचार्ड कॉडविन पहले इंसान थे जिन्होंने फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट लाया, जिन्होंने फोर्स किया था फ्री ट्रेड के लिए, इसलिए इन्हें अपोस्टल ऑफ फ्री ट्रेड के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया। किसे? रिचार्ड कॉडविन को। नेक्स्ट है सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें सॉब्रिक्वेट किया गया। क्यों इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया? क्योंकि ये बर्ड में काफी इंटरेस्ट रखते थे, बहुत बड़े ऑरेंथोलॉजिस्ट थे। ऑरेंथोलॉजिस्ट क्या होता है? जो बर्ड पे स्टडी करता है। और इन्होंने काफी इनोवेशंस लाया था बर्ड्स के बारे में, इंडिया को काफी स्टफ दिया था बर्ड से रिलेटेड, जो कि इंडिया के साइंटिफिक फील्ड में काफी हेल्प किया था। और ये बर्ड में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए इन्हें सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से रिक्वेस्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज समुद्रगुप्ता, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से सॉब्रिक्वेट है। क्यों? क्योंकि नेपोलियन जो था वो अपने बिग आर्मी, ह्यूज आर्मी के लिए काफी फेमस था। और नेपोलियन भी जो था, समुद्रगुप्ता भी जो था, वो इंडिया में अपने बड़े आर्मी के लिए काफी फेमस था, काफी नोन था। ये मोस्ट हंड्रेड्स ऑफ वॉर इसने जीता होगा अपने बड़े आर्मी, मतलब बिग आर्मी के कारण। इनका टीम काफी सपोर्टिव था, इसलिए समुद्रगुप्ता को किस नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया? दैट इज नेपोलियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो इनकी, यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया है। ओके, नेक्स्ट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा? गुजरात में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू भी मिलेगी, जो कि इंडिया में सबसे बड़ी स्टैचू मानी जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे इन्हें क्यों स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का। क्योंकि इनका काफी ज्यादा इनका एक एम था इंडिया को इंडिपेंडेंस कराने का, और उसके लिए इन्होंने बोला था कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। और इवन ही टुक इट एज वेरी सीरियस, और इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काफी ज्यादा हेल्प किया था, और फाइनली इन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंट कराया था। ओके, तो इसलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से सॉब्रिक्वेट किया गया। किन्हें? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट इज सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू को क्या कहा गया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया। क्यों कहा गया है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन्हें? क्योंकि इनके जो भी पोएट्रीज जो थे वो काफी फेमस थे, हर जगह काफी फेमस थे। और इनका जो कंट्रीब्यूशन था पोएट्री में वो भी बहुत बड़ा था। इनका जो वर्क था वो इमेजिनरी, काफी अच्छा इमेजिनरी वर्क्स होता था, और काफी थीम्स को कवर करता था। क्या क्या थीम्स होते थे उसमें? मेनली लव, डेथ, सेपरेशन अमॉन्ग अदर्स। तो मोस्ट ऑफ इनके पोएम्स में इसी थीम्स पे होते थे, इसलिए इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सॉब्रिकेट किया गया। किसे? सरोजनी नायडू को। ओके, नेक्स्ट है सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को किस नाम से सॉब्रिकेट किया गया? लिटिल मास्टर। तो इन्हें लिटिल मास्टर के नाम से इसलिए सॉब्रिकेट किया गया क्योंकि इनका जो रिलेशन था बैट से ग्राउंड में वो काफी एक्सेलेंट हुआ करता था। ऐसा रिलेशन किसी और में नहीं देखा गया था, इसलिए सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से सॉब्रिकेट किया गया। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। और आफ्टर दैट इनका टाइटल जो था लिटिल मास्टर का वो किसने इनहेरिट किया? सचिन तेंदुलकर ने इस टाइटल को इनहेरिट किया, और सचिन तेंदुलकर लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट इज वाल्मीकि। वाल्मीकि को किस नाम से जाना सॉब्रिकेट किया गया? दैट इज आदि कवि। वाल्मीकि की पिक्चर आप देख सकते हो आदि कवि के नाम से। क्यों सॉब्रिकेट किया गया? क्योंकि इसका पहला पोएम जो था रिटन वो था अद्विका। तो अद्विका जो था वो किसने लिखा था? आदि कवि ने लिखा था, इसलिए इन्हें आदि कवि के नाम से वाल्मीकि को सॉब्रिकेट किया गया। ओके, तो वाल्मीकि को आपको मेरे यहाँ पे याद रखना है। वाल्मीकि को किस नाम से सॉब्रिकेट किया गया? दैट इज आदि कवि। पिक्चर आप देख लो आदि कवि की। हर स्लाइड में मैंने पिक्चर इंसर्ट किया था, यू कैन रेफर टू दैट पिक्चर टू नो दैट पर्सनैलिटी। ओके, तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। हियर आई एम एंडिंग द वीडियो। तो आई होप आप अच्छे से देखोगे। मेनली आप किसको किस नाम से सॉब्रिकेट किया गया वो याद रखो, और रीजन आपसे हो पाए तो वो भी याद रखो।
और तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो यहाँ पे मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ. आई विल कम अप विथ नेक्स्ट वीडियो सून. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे, बाय.